क्वेश्चन क्या गिवन है? ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस, एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. देखो, इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया हूँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का. रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, इससे चेक कर लेना. जैसा कि मैं 50 क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूँ, चाहे वो रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो या फिर कंप्यूटर हो, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है. जितने भी क्वेश्चन से एग्जाम में आया हुआ है उसे मैं अरेंज करके अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को ना तुम्हें डायग्राम बनाना होगा, बट मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ. उस ट्रिक से देख लोगे 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट 5% क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस हैं. सिर्फ एक ही टाइप है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में जिसमें मैं बोल रहा हूँ ट्राई करना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही बनाने का. क्वेश्चन को सॉल्व करो उससे पहले ये डायग्राम को बना लो. ठीक है, ये डायग्राम क्या होता है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट. ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट. ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट. शायद ये समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चंस पढ़ो. मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन चाहता है, एंड में पढ़ो पूछ क्या रहा है. यहाँ पे हाउ फार पूछ रहा है. जैसे हाउ फार पूछ रहा है ना, समझ जाना वहाँ पे डिस्टेंस भी निकालना होगा. जहाँ भी डिस्टेंस निकालना होगा वहाँ डायग्राम बनाना ही होगा. यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस भी निकालना है, डायरेक्शंस भी निकालना है. अब सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये देखो. अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना, ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. ईस्ट किस साइड है? ईस्ट देखो, इस साइड है ईस्ट. तो इस साइड वो जा रहा है. कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर वो इस साइड जा रहा है. ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर. देन ही टर्न टू साउथ. साउथ किधर है? साउथ उसका नीचे है. एंड वॉक द सेम डिस्टेंस. वो 5 किलोमीटर फिर से नीचे भी आ रहा है. ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस. एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट. इसका लेफ्ट, एक बात याद रखना, लेफ्ट राइट में कभी कंफ्यूज हो गए ना, लेफ्ट मूव का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज. एंगल मेंशन है तो एंगल को लेना है, अगर नहीं मेंशन है तो 90 डिग्री को. कभी भी राइट मूव बोला जाता है, राइट मूव का मतलब होता है क्लॉकवाइज. ठीक है, वेट, राइट मूव का मतलब होता है क्लॉकवाइज. किस डायरेक्शन में? 90 डिग्री. अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है 45, 135 तो उससे लेना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर. ये इधर 7 किलोमीटर चल रहा है. ठीक है, पूछा जा रहा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पर्सन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है. अब ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है. अब सबसे पहले ये देखो, ये है किस साइड? ये तो तुम्हें दिख रहा है साउथ ईस्ट है. अब देखो किस ऑप्शन में साउथ ईस्ट है? साउथ वेस्ट काट दिए, साउथ वेस्ट काट दिए. साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट हो सकता है, या फिर ऑप्शन सी होगा या फिर डी होगा. अब थोड़ा सा ना यहाँ पे सिमेट्रिक लगाओ. देखो, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ बताओ. ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा. कोई डाउट? शायद कोई डाउट नहीं होगा. उसके बाद देखो, ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा. ठीक है, तो पता चल गया तुम्हें. ये क्या है? 5. ये क्या है? 5. ये 5 किसके अकॉर्डिंग हुआ? ये 5 इसके अकॉर्डिंग हुआ, और ये 5 इसके अकॉर्डिंग हुआ. ठीक है, शायद ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद नॉर्मल देखो, यहाँ पे पाइथागोरस लगा देना है. ठीक है, ये हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा? 5 और 7 टोटल लगाना होगा ना, इससे पूछ रहा है, इसे. ठीक है, तो क्या हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, शायद ट्रिपलेट सबको पता होगा, 5, 12 का ट्रिपलेट 13 होता है. बट किसी नहीं पता है तो वो कैसे निकालोगे, ये देख लो. तो कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगा देना है. ये 90 हो रहा है तो इसको x मान लेते हैं. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 5 जा 25, 12 12 जा 144. तो ये क्या हो जाएगा? देख लो, 5 4 9, 4 5 6 1. ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है. तो 13 किस ऑप्शन में था? 13 यहाँ भी था, 12 यहाँ पे था. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करोगे? बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 95% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे. 5% क्वेश्चन में तरीका नहीं लगता है, इसी कारण से नॉर्मल तरीका से ही करना. बट मैं ट्रिक बता देता हूँ. इसका ट्रिक क्या है ना, ये डायग्राम तो बनाना ही है. ये डायग्राम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब करना क्या है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर देना नॉर्थ से. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया. ठीक है, नॉर्थ के बाद क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है. ईस्ट के बाद क्या? साउथ आ रहा है. साउथ के बाद क्या आ रहा है? वेस्ट आ रहा है. ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. ईस्ट की तरफ पर्सन 5 किलोमीटर
चल रहा है। और एक बात याद रखना, कैंसिल करोगे सिर्फ अपोजिट वाला को, नॉर्थ को करोगे साउथ से, ईस्ट को करोगे वेस्ट से, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस, जा रहा है सेम डिस्टेंस चल रहा है डिस्टेंस, एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ईस्ट हो जाएगा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या है सबसे पहले आ गया ईस्ट, ईस्ट में कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को 7 8 9 10 11 12 हो गया। उसके बाद साउथ, साउथ में तुम्हारा 5 हो गया। यहाँ पे आया क्या है, एक साउथ आ गया है और एक तुम्हारा ईस्ट आ गया है। साउथ ईस्ट तो होने ही वाला है, या फिर इसे ईस्ट साउथ भी बोल सकते हो। तो साउथ ईस्ट किस ऑप्शन में था, देखो साउथ ईस्ट तुम्हारा था यहाँ था और यहाँ था। अब ये निकालना है, दो मिल गया तुम्हें, एक तुम्हारा ईस्ट है एक तुम्हारा साउथ है। ये तुम्हारा क्या है, मानो ईस्ट है, ये तुम्हारा साउथ है, तो निकालना तो इसी को होगा ना। ये भी पाइथागोरस लग रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। 12 का स्क्वायर मतलब 144, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो निकल गया 169, जो कि रूट के अंदर का 13 हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, ट्रिक से भी नॉर्मल तरीका से भी। फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है, स्पेसिफिक वीडियो बना के कमेंट में अटैच कर दूंगा। थैंक यू।